नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों बहनों का बहुत स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि से संबंधित वो सभी जानकारियां जो आपके लिए बहुत उपयोगी हों और जिनको अपनाकर आप अपनी आय को दुगना कर सकें। तो किसान भाइयों बहनों, आज का जो हमारा विषय है वो है आलू में झुलसा रोगों का प्रबंधन। ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र कुमार सिंह जी, आप सहायक आचार्य हैं, चंद्रभानु गुप्त, कृषि महाविद्यालय बख्शी का तालाब, लखनऊ में। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि झुलसा रोग क्या होते हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तार से जानकारी दें। हमारे किसान भाइयों ने कोरोना काल में बहुत ही मेहनत से काम किया है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। प्रमुख रूप से इस समय पिछले 30 दिन से ये देखने को मिल रहा है कि जो वातावरण है उसमें काफ़ी नमी है और नमी के कारण हमारी आलू की फसल बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है। तो हमारे जो किसान भाई हैं, कभी कभी ये होता है कि वो बीमारी को पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे ये ऐसी बीमारी है कि महामारी का रूप धारण कर लेती है और पूरी फसल चौपट हो जाती है। प्रमुख रूप से इस बीमारी का जो लक्षण है वो पत्तियों के किनारे से प्रारंभ होता है और उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरी पत्ती पर जो अंगूठी के समान गोल छिद्र बना लेता है। पहले पत्तियां पीले रंग की दिखाई देती हैं, उसके बाद धीरे धीरे बैंगनी काले रंग की हो जाती हैं, जिससे पूरी फसल हमारी चौपट हो जाती है। दूसरा प्रमुख लक्षण ये है कि सबसे पहले जो पत्तियों पर लक्षण दिखता है उसके बाद धीरे धीरे ये तनों के ऊपर जाता है, डंठल हमारे काले होने लगते हैं, सूख जाते हैं और उसके बाद फिर कंदों के ऊपर इसका प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से ये इसका जो फफूंदी का माइसीलियम है वो कंदों के ऊपर सफ़ेद माइसीलियम डेवलप कर लेता है, विकसित कर लेता है, जिससे आलू की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। तो प्रमुख रूप से ये रहता है कि जो टेम्परेचर है, तापक्रम है वातावरण का, वो जब बहुत निम्न स्तर पर हो जाता है तो आलू की फसल बहुत अधिक चौपट हो जाती है। जब तापक्रम बढ़ता जाता है तो उस समय पौधे पर ये लक्षण दिखते हैं कि जो पत्तियां हैं वो सूख करके चुरचुरी हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि झुलसा रोगों के कारण आलू की जो खड़ी फसल होती है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है, तो इसका क्या कारण है और हमारे किसान भाई इसकी पहचान कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ पर जो आपने प्रश्न पूछा कि कैसे हमारे किसान भाई बीमारी को पहचाने, जब तक हमारे किसान भाई बीमारी को पहचान नहीं पाते तब तक जो है उसका प्रबंधन नहीं हो पाता। प्रमुख रूप से जब बहुत ज़्यादा वातावरण में नमी हो तो किसानों को समय समय पर अपने खेतों की निगरानी करते रहना चाहिए। जो पत्तियां जो नाली हैं, आलू की नालियां हैं, उनसे लगी हुई होती हैं, सबसे पहले रोग वहीं से प्रारंभ होता है और ये पीली पड़ने के बाद फिर जो है गोल चिन्ह बनते हैं और फिर पूरी फसल जली जैसी हो जाती है। तो यदि समय से इनकी पहचान हो जाती है तो हम इस बीमारी से फसल को बचा सकते हैं। सर, अमूमन ये देखा जाता है कि जो झुलसा रोगों का जो आक्रमण होता है वो कंधों पर होता है हमारे, तो इससे हमारे किसान भाई कैसे बचाव कर सकते हैं और इसको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए सबसे सरल तरीका है कि जो आलू की नालियां हैं वो बनाते समय ध्यान रखा जाए कि कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची नालियां बनाई जाएं। किसान अमूमन क्या करता है कि नाली जो है निचली बना दिया, तो जब नाली निचली होगी तो वहां पर नमी ज़्यादा होगी और जब नमी ज़्यादा होगी तो शीघ्र ही कंदों पर जो है बीमारी का प्रभाव देखने को लगता है। और बीमारी जो होती है, खास करके जो कंद हैं, वो गलन उसमें शुरू हो जाती है माइसीलियम के कारण, माइसीलियम विकसित होने के कारण गलन शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे जो है पूरा आलू सड़ने लगता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर हमारे किसान भाई जल्दी से आलू की खुदाई का कार्य पूरा कर लेते हैं और इसको भंडार गृहों में ले जा करके जमा करते हैं तो उस समय भी भंडार गृहों में बीमारी, क्योंकि वहाँ पर जो तापक्रम है 3.5 से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो बीमारी वहाँ बनी रहती है। जब अगले वर्ष हम फसल की बुआई करते हैं तो ये बीमारी कंदों में फिर से पुनः लग जाती है। डॉक्टर साहब, पछैता झुलसा फैलने की अनुकूल जलवायु अवस्था कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। बहुत ही उपयोगी प्रश्न आपने किया है कि आज जो है हमारे किसान भाई ये नहीं पहचान पाते कि कौन सी अनुकूल अवस्था है जिसमें बीमारी फैलती है। तो जैसे जैसे जब बहुत ज़्यादा तापक्रम निम्न स्तर पर गिर जाता है, खास करके देखा गया है कि 17 से 21 डिग्री सेल्सियस जब तापक्रम होता है तो
तो ये बीमारी के लिए फेवरेबल माना जाता है और बीमारी बड़ी तेजी से फैलती है और 2 से लेकर के 2.5 दिन के अंतराल पर पूरी हमारी जो आलू की फसल है वो चौपट हो जाती है। तो जैसे ही इसके लिए ये करना चाहिए कि हमारे किसान भाई समय का ध्यान जरूर रखें। जब बुआई कर रहे हो आलू का, तो अगर समय का ध्यान रख लेते हैं तो ये जो है हमारी फसल आलू में झुलसा से बच जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को लगा रहे हैं तो ये भी माने रखता है। तो अगर प्रसंस्करण के लिए जो है प्रजात लगाई जा रही है तो हर स्थिति में 15 नवंबर तक बुआई का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। देखा जाता है कि पछेती झुलसा बीमारी जो होती है, अगर उसका समय से उपचार न किया जाए तो वो गंभीर बीमारी में बदल जाती है, जिसको पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो समय से आते हैं, कैसे उसकी पहचान करें और उसके क्या उपाय करें कि ऐसा ना हो। महामारी रूप ये धारण कर लेती है तो मुख्य रूप से कुछ इसकी विशेष अवस्थाएं होती हैं कि जब ये महामारी धारण करती है। सबसे पहली विशेषता यह होती है कि जब 4 घंटे का रात में जो ओस है, अगर 4 घंटे ओस पड़ गई तो फिर ये बीमारी उग्र रूप धारण करती है। दूसरा मुख्य कारण है कि जब तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है तो बीमारी घातक रूप धारण करती है। और तीसरा प्रमुख बिंदु है कि यदि अगले दिन बदली हो जाए और पूरे दिन धूप ना निकले तो हर हालत में 2 से 3 दिन के अंतराल पर जो पछेता झुलसा है वो बढ़ जाता है। तीसरा प्रमुख कारण है कि यदि बदली के बाद 0.1 मिलीमीटर की बरसात हो जाती है तो खास करके आलू की जो हमारी फसल है पूरी की पूरी जो है जो झुलसा बीमारी से ग्रसित हो जाती है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि खेत में हमारे किसान जब बुआई करते हैं तो जो फसल तैयार होती है वो आलू एक समान नहीं होता है, छोटा बड़ा हो जाता है। तो एक समान हमारे किसान भाई को आलू तैयार हो फसल, तो उसके लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए? किसानों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे किसान बंधु, उनको ये नहीं पता होता है कि आलू के जो आकार हैं वो समान आकार क्यों नहीं है। उसके लिए ये होता है कि जब आलू का पौधा 70 से 80 दिन का हो जाता है तब उसको जो है ताकत की ज़रूरत होती है, उसको ताकत मिल नहीं पाती। तो इसके लिए हम यहाँ पर किसान भाइयों को सलाह देंगे कि जब उनका आलू 80 दिन का हो जाए तो 1 एकड़ में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 4 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करेंगे तो आलू जो है समान आकार के होंगे और उत्पादन भी बहुत अच्छा हो जाता है। कभी कभी ये देखा गया है कि 1.5 गुना उत्पादन आलू का बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताएं वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनका चयन करके झुलसा रोगों से बचा जा सकता है। किसान भाइयों को यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसे तो आलू की बहुत सी प्रजातियाँ बाज़ार में रहती हैं और जो हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है समय समय पर झुलसा अवरोधी प्रजातियाँ निकालता है। इस समय प्रमुख रूप से कुफरी बहार है, कुफरी बादशाह है, कुफरी नबीन है, कुफरी किरण है, कुफरी पोखराज है। ये प्रजातियां सब्जी आलू के लिए बहुत अच्छी हैं और रोगरोधी प्रजातियां हैं। प्रसंस्करण के लिए प्रमुख रूप से कुफरी चिप्सोना 1 और कुफरी चिप्सोना 2 बहुत अच्छी प्रजाति है जिसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। और यदि समय से बुआई कर ली जाए तो ये दोनों प्रजातियां उत्पादन में लगभग 300 से 450 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से जो है इनका उत्पादन भी हो जाता है। अभी एक ख्यात प्रजाति आई है आलू की, जो कि आलू का साइज बड़ा होता है और प्रसंस्करण के लिए बहुत अच्छी होती है। लगभग 700 से 800 ग्राम का आलू होता है और ये झुलसा प्रतिरोधी प्रजाति है। डॉक्टर साहब, झुलसा रोग से बचाव के लिए कीटनाशक का जो है छिड़काव का फफूंदी नाशक का इस्तेमाल किया जाता है, तो कितने हेक्टेयर में कितनी मात्रा में हमारे किसान भाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, ये जो है झुलसा की जो बीमारी है खास करके जनवरी माह में इसका प्रकोप अधिक होता है। यदि हमारे किसान भाई अपने फसल की समय समय से निगरानी करते रहते हैं और जैसे ही लक्षण दिखाई दें झुलसा के, प्रथम दिन ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। यदि ये रसायन बाजार में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर रिडोमिल है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। रिडोमिल की जगह अगर ये नहीं मिलता तो कार्बेंडाजिम आता है, कार्बेंडाजिम की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। और यदि ये भी रसायन नहीं मिलता है तो डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 नामक जो है फफूंदी नाशक बहुत अच्छा होता है, उसका छिड़काव करना चाहिए। इन दोनों रसायनों में से किसी एक रसायन की 2.5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी की दर से घोल बना कर हमारे किसान भाई छिड़काव कर देते हैं तो फसल हमारी बच जाती है। दूसरा ये होता है कि जब भी छिड़काव करें तो जब अच्छी चटकीली धूप हो उस समय छिड़काव करना चाहिए।
और घोल बनाते समय ये भी ध्यान रखें कि घोल बना हुआ घोल काफ़ी समय तक नहीं रखना चाहिए, और जिससे जो है अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर जो बीमारी है वो प्रबंधित नहीं हो पाती है। और दूसरा जो है 1 सप्ताह के अंतराल पर दूसरा छिड़काव हर हालत में कर देना चाहिए, जिससे जो है हमारी फसल झुलसा से बच जाती है। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि नमी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है झुलसा बीमारी के लगने में, तो किसान भाइयों को कहते हैं खेत की नमी के बारे में किस तरह विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, नमी में ये रहता है कि खास करके जो झुलसा की बीमारी है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत तेजी से उसका प्रसार होता है। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान देना है कि जब भी हम नमी, अगर हमारे खेत में नमी है तो हम सिंचाई ना करें। अगर सिंचाई कर देंगे तो और नमी बढ़ जाएगी, जिससे बीमारी शीघ्र जो है प्रसारित हो जाएगी। तो नमी को प्रबंधित करने के लिए समय समय पर अपने खेतों का निगरानी करने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो रसायनों का तरह तरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो इंसान सब्जियां खाते हैं, जो उससे उपजती हैं, उससे उनकी रहता है शरीर पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो इसके बारे में सर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? देखा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के, जिस तरह की जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से उत्पादन बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि शीघ्र जो है प्रबंधन के लिए जहरीले रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। तो इन रसायनों की वजह से आज बहुत सी बीमारियां, कैंसर के साथ में यूरोलॉजिकल समस्या है, न्यूरोलॉजिकल समस्या है, असमय बालों का पकना है, बाझपन की समस्या है, तो रसायनों के द्वारा फैल रही है। तो इनके प्रयोग को कम करने के लिए हम जैविक प्रबंधन को बढ़ावा दें। आज बाजार में बहुत से जैविक फफूंदीनाशक उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग करके हम जो है अपनी फसलों को प्रबंधित करें। जो जैविक फफूंदीनाशक होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ 1 साल तक होती है। यदि हम एक बार उनका प्रयोग कर देते हैं तो 1 साल तक जो है फसलें हमारी सुरक्षित रहती हैं। तो इन जो जैविक फफूंदीनाशक हैं इनको जो है समय से अगर प्रयोग खेतों में कर दिया जाए तो ये समस्या जो झुलसा की ये भी नहीं होगी। और प्रमुख रूप से ये देखने को मिलता है, खास करके जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे जब आलू की बुआई कर रहे हों तो उनके कंदों को एक ट्राइकोडर्मा आता है, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम और बिर्डी पर आधारित है ये। तो इसकी 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना लें और उन कंदों को उसमें डुबो करके बिजाई करें, तो जो ये बीमारी है झुलसा की ये नहीं होगी। डॉक्टर साहब, इस समय जैसे कोविड का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो इस समय हमारे किसान भाइयों को क्या बताएं विशेष सावधानियां बरतने की जो है सलाह देंगे? आलू का इस समय अभी 15 दिन के बाद हमारी आलू का खुदाई का समय होगा। तो खास करके जब भी उसमें जो लेबर काम करते हैं वो मास्क लगा करके रखें, और जब भी बाजार आलू हम लेकर के जाएं तो मास्क लगा करके जाएं। और प्रमुख रूप से जो है समय पर जो है किसान भाइयों को टीका लेना चाहिए, सही टीका लेना चाहिए, क्योंकि किसान सुरक्षित रहेगा तो फिर आगे उत्पादन भी वो अच्छा करेगा और अच्छे कार्य करेगा। इतना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी झुलसा रोगों के बारे में जानकारी दी है, आप उन जानकारियों को अपनाएंगे, उसे अप्लाई करेंगे और अपनी फसल को झुलसा रोगों से बचा सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको यह हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कृषि जानकारी के बाद अब पेश है मौसम समाचार। बीते 24 घंटों के दौरान लखनऊ और आसपास का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले 24 घंटे के बारे में अनुमान है कि बादलों की आवाजाही के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम के अनुसार किसान भाइयों बहनों की सलाह है कि चना, कुसुम, अलसी, मसूर, सूरजमुखी, तिल, मूंगफली एवं मक्का आदि फसलों के काश्तकार अपनी फसलों में वांछित उर्वरक और रासायनिक छिड़काव करें।